है एवरीवन। आज का जो पेपर है वो है HTET PGT 2022। ठीक, इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2020 का और 2021 का सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप नोट बना सकते हो। ठीक, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। तो कुछ कोड के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन के साथ बैठो। ठीक, तो जो मैं बोलूँ और डिक्टेट करूँ उसको पक्का नोट कर लेना। तो लिखो, आर्जिनिन कोडेड बाई CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। कॉमा बना देना, कॉमा के साथ कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आर्जिनिन कोडेड बाई इतने सारे कोडॉन्स। तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा है कोडॉन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। तो अगर हमने पूरा ठीक से पढ़ा तो वहाँ पे CGU था, CGC हाँ था ये, तो ये सही है। AGA ये भी था, CGG ये भी था, AGU कहीं नहीं था। ठीक, तो इसलिए नॉट पूछा है तो हम इसके साथ जाएंगे। 4th इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है, तो आप आगे मतलब जब PDF आपको मिलेगा तो आप देख लेना, पर D इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक बार मैं फिर से बोल दूँ, आर्जिनिन कोडेड बाई CGU, कॉपी आप देख लो, CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG। इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। तो यहाँ पे हीमोफीलिया, डायबिटीज़ इंसिपिडस, स्यूडो रिकेट्स या फिर हाइपर ट्राइकोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा हीमोफीलिया। और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, ये जो है लैक ऑफ ADH या फिर वासोप्रेसिन, ये भी आप लिख सकते हो, वासोप्रेसिन, VASO प्रेसिन। ठीक, और स्यूडो रिकेट्स क्या है, किसकी वजह से होता है, बोन डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हाइपर ट्राइकोसिस, तो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, बाल हेयर ग्रोथ ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। तो ये जो है ड्यू टू मटर्नल एंटीबॉडीज़, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बाकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना होता है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। फॉर स्नेक्स, तो इसका मतलब जो BSc लेवल का स्नेक है वहाँ से क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़ा BSc MSc लेवल के थे। तो सारे क्वेश्चन NCERT से इस बार नहीं आए थे। जो 2022 का पेपर है वो UG PG से भी रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो देखते हैं इनकरेक्ट। बोन्स ऑफ द पैलेट आर मूवेबल, सही है। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, सही है। स्नेक्स सेंसिटिव होते हैं टू एयरबॉर्न वाइब्रेशंस, ये भी सही है। लेकिन पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होता है, ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपी में आप नोट कर लो और उसको अंडरलाइन कर देना, पेल्विक गर्डल इज प्रेजेंट, लिख लो, पेल्विक गर्डल इज प्रेजेंट नॉट पेक्टोरल। तो क्या बोला है, पेक्टोरल। तो इसको आप नेक्स्ट टाइम फिर से होता ना कि मतलब एक्सचेंज कर देंगे, मतलब इधर उधर कर देंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, मतलब जगह बदल सकते हैं। जैसे कि यही पेल्विक पेक्टोरल प्रेजेंट एब्सेंट करके मतलब 4 ऐसे ऑप्शंस बना देंगे, तो वहाँ पे अचानक से ऐसे लगेगा कि कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट करके नोट कर लेना कि पेल्विक
गर्डल इज प्रेजेंट, नॉट पेक्टोरल गर्डल। और कॉपी में आप नोट करते रहो कि स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स दे लैक, कमी होती है, थोरेसिस लिम्ब, स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। आर्मडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर। तो आर्मडिलो जब मैंने गूगल किया था तो वहाँ पे मुझे एक GIF मिला था, तो उसी को उठा के मैंने एक शॉर्ट बनाया था। तो उस जानवर को आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो, तो उसके बारे में लिखो। ये जानवर है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो लेप्रोसी आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले समझो लेप्रोसी जो है वो किसकी वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि जो वायरस ये सब होते हैं, इस पे मैंने आई गेस एक वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लांट हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा फंगल है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, माइंड में रखना। तो लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है जैसे क्लोफेजिमिन और डैप्सोन। ये तो शायद ना ही पूछे, लेकिन जो अपने काम का है वो देख लो। आर्मडिलो, ये कौन सा मॉडल? तो ये जैसे हम जो हायर स्टडीज़ होता है ना नेट वाले, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट हुए, मंकी पे एक्सपेरिमेंट हुए, रैट पे सबसे ज़्यादा रैट पे, और ये क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इन सब पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उनको मॉडल के तरीके से लिया जाता है। तो आर्मडिलो मॉडल था लेप्रोसी की स्टडी करने के लिए। तो एग्ज़ाम में आपके नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि कौन से आर्मडिलो को लिया गया था। उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि 9 बैंडेड, आप उनकी बॉडी पे काउंट करोगे तो 9 बैंड दिखते हैं। तो 9 बैंडेड आर्मडिलो को लिया गया था मॉडल के तरीके से। इसे आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक, ये हमारे काम का था। तो आर्मडिलो, ये जो है लेप्रोसी, और ये रहा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV से रिलेटेड है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, और TB, ये भी मतलब वायरल बैक्टीरियल करके है। तो TB तो माइकोबैक्टीरियम है, तो ध्यान रखना। इसका यहाँ पे ये सही है, सेकंड वाला। चलेंगे नेक्स्ट पे। केमिकली FSH, अच्छा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन, स्फिंगोलिपिड। तो ध्यान रहे ग्लाइकोप्रोटीन। बुलेट पॉइंट के तरीके से कॉपी में आप नोट करते रहो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज़, तो व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस, उसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। पहला ही सही है, बाकी को ना देखे तो भी चलेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो इसको पहले सर्कल बनाएंगे। अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल DNA और न्यूक्लियर DNA, तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है दे डिफ़र इन द GC कंटेंट, फिर बोला दे डिफ़र इन देयर बायोन डेंसिटी वैल्यू, फिर बोला है कि दे डिफ़र इन देयर टाइप ऑफ बेसिस, फिर बोला है कि दे डिफ़र इन मेल्टिंग टेम्परेचर। तो ध्यान रहे दे डिफ़र इन टाइप ऑफ बेसिस, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होते हैं और जो न्यूक्लियर DNA होते हैं, इनके पास सेम बेसिस होते हैं। और वो बेसिस कौन कौन से हैं आप कॉपी में लिख सकते हो, ATCG, ये सेम बेसिस होते हैं। मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, पढ़ा होगा ना आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बस वही। तो ये सही क्यों है? क्योंकि रॉन्ग पूछा था, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे।